हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैथ्स आर्ट। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कवर करेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। इट सेज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर आपको पता था, जो 1 और खुद के टेबल के अलावा भी किसी के टेबल में आए। फॉर एग्जाम्पल 4। अगर आप 4 को देखोगे तो 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के, 2 एंड इटसेल्फ। इसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। और वही प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ खुद के या 1 के टेबल में आए। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 11, 19 एंड सॉन। ये क्या होता है? सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में। तो इसमें यही कहा गया है, जो भी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं ये हमारे प्राइम नंबर के उसमें एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 240। हम 240 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो उसके लिए पहले हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे। हम हमेशा सब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से करते हैं। 2, then 2 that would be 60, again 2, 30, 2, 15। अब ये 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो विल डू इट विद 3, 5 एंड देन 1। वी गेट अल्टीमेटली 1। तो हम 240 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 इंटू कितने टाइम्स हमारा? 4 टाइम्स, देन इंटू 3 इंटू 5। तो ये 240 हमारा क्या था? कंपोजिट नंबर। और उसको हमने किस में एक्सप्रेस किया? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम कहती है। और इसी चीज़ को हम यूज़ करके एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो वो मेथड भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा नंबर जो उन दोनों डिजिट के मल्टीपल में हो। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसी डिजिट सबसे बड़ी जो दो डिजिट को डिवाइड कर दे। अगर हम कह रहे हैं कि हमें 24 और 36 का एलसीएम चाहिए, इसका मतलब क्या है? हमें एक ऐसी डिजिट चाहिए जो 24 भी डिवाइड कर दे और 36 भी। और अगर हम एचसीएफ कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या? हमें एक ऐसी छोटी डिजिट चाहिए जो 24 को भी डिवाइड कर दे और 36 को भी। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू। एचसीएफ हमेशा इनसे इक्वल या इनका छोटा होगा और एलसीएम हमेशा इनका इक्वल या फिर इनसे बड़ा होगा। इट डिपेंड्स। अगर आपको 3 और 12 का एलसीएम निकालना है तो हमारा 12 होगा, और वही अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो वो 3 होगा। तो इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी। तो हम इसका मेथड देख लेते हैं। 12 और 36 के फैक्टर करने पड़ेंगे। आई होप आप सबको फैक्टर निकालने तो आते हैं। अगर किसी को डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो हम फैक्टर निकालने के बाद इनको यहाँ लिख देंगे। तो 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एक तरह से यूज़ किया है इधर, कि हमने कंपोजिट नंबर को किस में किया? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस। हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम जो भी डिजिट होती है उसकी हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2, हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 3। हम ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 3। अच्छा, 3 में हाईएस्ट क्या है? 3 की पावर 2। तो एलसीएम हमारे इनका प्रोडक्ट आएगा। तो क्या आया? 8 इंटू 9, डेट वुड बी 72।
वहीं अगर हमें HCF निकालना होता तो हमारे इन दोनों में जो कॉमन होता वो हम करते, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एंड दिस, राइट। तो हमारा HCF क्या होता, इट वुड बी 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आता 12। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास 72 को 24 और 36 दोनों डिवाइड कर लेगा, और हमारे पास हाईएस्ट नंबर कौन सा है 12, तो 12 24 को भी डिवाइड करता है और 36 को भी। अब उसी तरह आपको 15 और 12 का LCM और HCF दोनों निकालना है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।